पिछले 10 वर्षों से अपने बेटे की मौत के लिए इंसाफ पाने को दर-दर भटक रही पेशे से फोटोग्राफर पिता अपना कामकाज छोड़ आरटीआई कार्यकर्ता ही बन गए हैं। आंखों में अपने बेटे की मौत का गम लिए हुए प्रेम सिंह का कहना है कि उसे इंसाफ पाने के लिए एक बिल्डर की हकीकत को उजागर करने में उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ी। आरटीआई से मिली जानकारी से उनके बेटे की हुई मौत का खुलासा हैरान करने वाला है। सोलन के एक बिल्डर के साथ नगर परिषद द्वारा टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा मिली भगत से गैर कानूनी ढंग से नक्शा पास कर दिया गया। जिस बिल्डर की इमारत में बिजली का करंट लगने से प्रेम सिंह टंगड़िया के बेटे संजय कुमार की मौत हुई थी, उस इमारत के नगर परिषद द्वारा स्वीकृत नक्शे में कहीं कोई बिजली की तारें गुजरने का जिक्र नहीं है। लेकिन आरटीआई से प्राप्त सूचना में बिजली विभाग ने भवन निर्माता को भवन के ऊपर से गुजरने वाली 11 kV हाई टेंशन तारों के नीचे भवन निर्माण किए जाने की बात दर्शाई गई है। आरटीआई कार्यकर्ता प्रेम सिंह टंगड़िया का कहना है कि अब जब सभी तथ्य उनके पास मौजूद हैं, जिससे साफ है कि उनके बेटे की मौत बिजली की तारों से हुई है, जिसे बिल्डर ने मिली भगत से बाद में हटवा दिया और बताया कि वहां पर कोई तार मौजूद नहीं थी, जिसको लेकर उन्होंने मांग की है कि इस प्रकरण में शामिल सभी दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे उनके बेटे की मौत को इंसाफ मिल सके। नगर परिषद द्वारा देवभूमि अपार्टमेंट के नक्शे को पास करने के पश्चात जो भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है, उस नक्शे में न ही बिजली की तारों का कोई जिक्र है, न ही उस भूमि पर कोई पेड़ दर्शाए गए। जबकि 28/3/2007 को उपरोक्त देवभूमि अपार्टमेंट देवघाट में बिजली की एसटी लाइन में करंट लगने के कारण मेरे बच्चे की तत्काल मौके वारदात पर मृत्यु हो गई थी। 28 मार्च 2007 के बाद मैं निरंतर न्याय पाने हेतु पिछले करीब 10 वर्षों से न्याय के लिए भटक रहा हूँ। नगर परिषद और टीसीपी द्वारा उपरोक्त देवभूमि अपार्टमेंट देवघाट के मालिकों का नक्शा अनैतिक रूप से पास किया गया, जबकि उसमें बिजली के तारों का कोई भी हवाला नहीं दिया गया है। नियम के अनुसार जब किसी भूमि और भवन के ऊपर से बिजली की लाइन जाती है तो उसे भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती। मेरा सरकार से और उच्च विभागीय अधिकारियों से निवेदन है कि इस उपरोक्त समस्त विषय प्रकरण की जांच कराई जाए और उस उपरोक्त स्वीकृत नक्शे को रद्द किया जाए और जिन जिन अधिकारियों ने अनैतिक रूप से उस नक्शे को पास किया है, उन सबको सस्पेंड कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और विभागीय जांच करवाई जाए। बता दें कि जिस इमारत के ऊपर बिजली की हाई टेंशन तारें गुजर रही हो, उस इमारत को एनओसी प्रदान नहीं की जा सकती है। के चैनल के लिए सोलन से अजीत कौशल की रिपोर्ट।